नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे। आज गुरुवार को मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मन को गुरु मत बनाइए, विवेक को गुरु बनाइए। क्योंकि सद्गुरु आपको आपके बेड़ा को पार करेंगे और मन आपकी नैया डुबोएगा। मन की सुनने वाले धीरे धीरे बर्बाद हो जाते हैं, जीवन भर रोते हैं, चिल्लाते हैं, कभी सुख नहीं पाते। जिन्होंने भी मन की बात सुनी उन्हें पछताना ही पड़ा है, और जो विवेक की बात सुनते हैं वही जीवन में सुखी और आनंदित होते हैं। आज गुरुवार का दिन है, इसलिए मैं आप सभी को बताने के लिए यहाँ आया हूँ। ये बताना चाहता हूँ, मन की सुनने वाला हमेशा रोएगा, पछताएगा, गलत गड्ढे में जाएगा। और विवेक की सुनने वाला, जो अपने विवेक, जिसको अंतर प्रज्ञा कहा गया है, अंतर मन कहा गया है, जिसे ज्ञान कहा गया है, जो विवेक की सुनता है वही सही बात सुन सकता है। लेकिन हमें मन की ही सुनने आता है। मन ने कहा चलो ये कराएं और कर आते हैं, उसके बाद क्या होता है। मन की आप पूरे प्रक्रिया को समझे। बचपन में ही आपका मन कहेगा चलो स्कूल आज नहीं जाएंगे, खेलने चलते हैं। लेकिन विवेक क्या कहेगा? विवेक कहेगा खेलने के समय में खेलेंगे और पढ़ाई के समय में पढ़ेंगे। जिन्होंने मन की सुनी उन्होंने स्कूल कॉलेज को बंक किया, क्लास में नहीं गए, और जिन्होंने विवेक की सुनी वो स्कूल कॉलेज में गए, पढ़ाई किया और उसके पहले या बाद में गेम भी खेला। ये हुआ विवेक वाले की पहचान। मन की सुनने वाला जैसे ही वो 12 वर्ष को पार करेगा, उसके शरीर में कुछ बायोलॉजिकल चेंजेज आएंगे, कुछ हार्मोन बदलेंगे और वो लगेगा मन की सुनने। अगर वो लड़का है तो लड़कियों के विषय में ऐसे वैसे स्टेप लेना शुरू करेगा और अगर वो लड़की है तो वो भी विपरीत की तरफ बढ़ेगी। लेकिन जिसने विवेक की सुना उसका पूरा मन पढ़ाई में लगा रहेगा। इस फर्क को ज़रूर याद रखिएगा। जो लड़का या लड़की अपने मन की सुनेंगे वो चल पड़ेंगे किसी और दिशा में, और जो लड़का या लड़की अपने विवेक की सुनेंगे वो उस उम्र में पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देंगे। क्योंकि मैं इस बात को गोल्डन रूल मानता हूँ, 1 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक जिस बालक ने या बालिका ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया उसका मज़ा कुछ और है। मैं जीवन भर इस बात का पक्षपाती रहूँगा। मैं तो खुद ही जब मैं 12-13 वर्ष का था तभी से मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं भटक गया था। लेकिन मैं हमेशा अपने बाद वाले बच्चों को, अपने बेटा को, अपने बेटी को ये राय देता हूँ कि हो सके तो 1 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जाए। उसके बाद देखिएगा 25 वर्ष के बाद बच्चा जब वो सफलता की उड़ान लेगा, बहुत खुशी होगी उस बच्चे को भी, उसके माता पिता को भी। पर ये बात कौन सिखाएगा, मन या विवेक? 1 वर्ष से लेकर, एक नहीं, खास करके 12 वर्ष से, या 1 वर्ष ही कह लीजिए, 25 वर्ष तक हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये बात कौन सिखाएगा, मन या विवेक? मन तो कहेगा चलो भाई ये करे, वो करे, यहाँ जाए, वहाँ जाए, ये देखें, वो देखें, फिल्म देखें, शो देखें, क्लब में जाएं। लेकिन विवेक कहेगा यही 1 से 25 साल में अपने आप को तैयार कीजिए। ऐसा तैयार कीजिए कि जब आप 25 वर्ष पार करें, 26वां वर्ष पर आएँ, आपकी एक शानदार नौकरी हो, जॉब हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, या अपना बिजनेस हो, या कोई भी बड़ा सा सफलता आपकी सुनिश्चित है। जिन्होंने 1 वर्ष से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए अपने विद्यार्थी जीवन को सही दिशा में लगाया, जिन्होंने स्टूडेंट लाइफ को सही दिशा में जोड़ा, उनकी सफलता सुनिश्चित है। मैं विद्यार्थियों से खासकर कहना चाहूँगा कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए विद्या अध्ययन पर पूरा जोर लगाइए, और फिर देखिए जब आप 26 साल के होंगे, ईश्वर करे कि आपको कोई शानदार नौकरी हो और आपका 25 वर्ष से लेकर आगे का जीवन बहुत ही सुंदर हो। खैर, मैं वापस फिर अपने बात पर लौटता हूँ कि मन की नहीं सुनिए, विवेक की सुनिए। और जो लोग 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच का जीवन जीते हैं, ऐसे ऐसे लोग हो गए हैं जिन्होंने तरह तरह का विचारधारा अपने दिमाग में इकट्ठे कर लिया। अब तो मैं वैसी बात करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन 25 से 50 वर्ष के बीच में जिन लोगों का मन भटकता है उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये 2023 है और लोगों के आधुनिक दिमाग के नाम पर लोग क्या क्या कल्पनाएं करते हैं और क्या क्या हरकतें करते हैं, उन सभी से कहना चाहता हूँ विवेक की सुनिए, मन की मत सुनिए। जो व्यक्ति भी 25 वर्ष से 50 वर्ष के बीच में अपने मन की सुनेगा, वो ऐसी ऐसी हरकत करेगा, ऐसे ऐसे काम करेगा कि उसके अपना बेटा बेटी उसकी इज्जत नहीं करेंगे। अगर मैं कोई भी ऐसा काम कर लूँ
जिसके कारण मेरी बदनामी हो जाए, तो क्या मेरे बच्चे, मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरा आदर करेंगे? कभी नहीं। और हम आदर पाना चाहते हैं अपने बच्चों से। बच्चे उन्हीं माँ बाप का आदर करेंगे जिनको देख कर उनको लगेगा कि मेरे पिताजी हमसे श्रेष्ठ हैं। अगर बेटा भी वही काम करे और बाप भी वही काम करे, वैसा बेटा अपने बाप की इज्जत कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो मैं फिर वही बात कहूँगा, 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के व्यक्ति से भी यही कहूँगा, मन की मत सुनिए, विवेक की सुनिए। एक सुंदर कर्तव्य है 25 से 50 के बीच में अपने परिवार का देखभाल करना। अपनी पत्नी, अपने बच्चों को साथ रहोए और बच्चों को दिशा दिखाइए। जैसे आपका पालन पोषण हुआ, उससे बेहतर पालन पोषण अपने बच्चों का कीजिए। अपने बच्चे को आप 25 वर्ष तक पहुंचाइए। ये काम आपका शुरू होगा 25वां वर्ष से लेकर 50वां वर्ष तक। उसके बाद जब 50 से 75 की बारी आएगी, वहाँ फिर मन आपके साथ गेम खेलेगा। 50 से 75 के बीच में अब आपका मन फिर भी अगर भटकाता है तो आपका बुढ़ापा चौपट होने का खतरा ज़्यादा है। मैं वहाँ भी कहूँगा 50 वर्ष के बाद जब आप देखिए कि आपका बेटा कहीं सेटल हो गया, आपके पोते कहीं सेटल हो गए हैं, पोते पोती वो भी 25 वर्ष को पार कर गए हैं, बेटा अच्छी जगह नौकरी कर रहा, अब आप 50 वर्ष के होने के बाद मुड़िए अपनी तरफ, जिसे ईश्वर की खोज कहा गया, आध्यात्म की खोज कहा गया, आत्मा की खोज कहा गया, भगवान का सुमिरन कहा गया, पूजा पाठ और धार्मिक कृत्य कहा गया। 50 से 75 के बीच अपने मन की मत सुनिए, विवेक की सुनिए, लौट पड़िए अपने धर्म की खोज की तरफ। तब आपके जीवन का मज़ा कुछ और है। और जब आप 75 वर्ष पार कर जाएं, एक बार फिर सावधान हो जाइए, मन की मत सुनिए, विवेक की सुनिए। 75 वर्ष के बाद का सारा समय पूजा पाठ, मंत्र तंत्र, पूजा पाठ, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन में लगाइए और हंसते हंसते खुशी से आनंदित होकर इस दुनिया से विदा लीजिए। आपको जन्म से लेकर मरने तक मन की बात सुनकर नहीं चलनी है, विवेक की बात सुनकर चलनी है। मन को गुरु मत बनाइए, विवेक को अपना गुरु बनाइए। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो आप सभी के लिए है। आप किसी भी उम्र में हैं और जो कुछ भी कर रहे हैं, आपको मन को गुरु नहीं बनाना है, विवेक को गुरु बनाना है। बहुत सुखी रहिए, बहुत आनंदित रहिए। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।